Hello dear students, a very good day to all of you. Let's start our day with the COVID pledge. That is, I, Irina Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are home, staying safe from this chronic disease. Now let us start revision of our chapter, that is chapter number 2 of Geography, Major Landforms. In this chapter what we have done, the identifying different types of landforms in their immediate surrounding and on visual, differentiating between the process of formation of fold mountains and block mountains, understanding the process of formation of volcanic mountains, comparing and describing the formation and characteristics of valley and plateaus, understanding the effects of landforms on the lives of people. So we had started with types. हमारी अर्थ का 29% जो सरफेस एरिया है वो लैंड है, और लैंड के ऊपर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स होते हैं उन्हें हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। लैंडफॉर्म डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं, जैसे कि इरोजन्स हो गया, विंड, रेन, केमिकल एक्शंस और वेरियस वेदर कंडीशंस। मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जो होते हैं वो होते हैं माउंटेन्स, वैली, प्लेटियस एंड प्लेन्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, कि ये लैंडफॉर्म्स बनती कैसे हैं। लैंडफॉर्म्स बनती हैं ड्यू टू द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस दैट आर नेमली एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस प्रोसेसेस। तो एंडोजेनस प्रोसेसेस कौन सी होती हैं? एंडोजेनस प्रोसेसेस होती हैं लार्ज स्केल प्रोसेस जो कि लैंडफॉर्म को ट्रांसफॉर्म करती हैं। इनमें अलग अलग तरह की फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में होती हैं, जैसे कि कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स। इस फोर्सेस की वजह से हमारी अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, और जब क्रस्ट की प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ तो उनमें एलिवेशन यानी कि उठाव पैदा होता है, जिसे हम कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। और ये कन्वर्जेंट प्लेट जो होती हैं जिसकी वजह से माउंटेन्स और डीप सी ट्रेंचेस बनती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं देन उनको हम डाइवर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट्स की वजह से बनती हैं रिफ्ट वैलीज। नाउ सेकंड है एक्सोजेनस प्रोसेस। अब एक्सोजेनस प्रोसेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो चल रहा है उसकी वजह से होती हैं, जैसे कि रिवर्स, आइस, विंड और एटमॉस्फेरिक चेंजेस। ये फोर्सेस जो है रॉक की ब्रेकिंग, उसकी एब्जर्शन और इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से उनमें मॉडिफिकेशन आके कई तरह के रिलीफ फीचर्स बनते हैं, जैसे माउंटेन, वैली, प्लेटियस एट्सेट्रा। इसके साथ जो है सॉइल की फॉर्मेशन होती है, लैंडस्लाइड होते हैं या लोअर एल्टीट्यूड जो है हाईलैंड के बनते हैं, जिससे और कई अदर वेरिएशंस ऑफ टेरेन फीचर्स पैदा होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है माउंटेन्स। ना व्हाट आर माउंटेन? माउंटेन होता है हमारी अर्थ का वो एलिवेटेड पार्ट जो अपने आसपास की सरफेस एरिया से ऊंचा होता है और जिसकी एवरेज हाइट होती है अबाउट 1500 मीटर। यूजुअली जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनकी शेप स्टीप साइड होती है, पॉइंटेड होती है, जिनको कि हम पीक्स बोलते हैं। और क्लस्टर प्लेट जो है इसकी कांस्टेंट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन प्लेट की मूवमेंट जो होती है बहुत स्लो होती है, इसके लिए इसको लाखों करोड़ों साल बनने में लग जाते हैं। और माउंटेन जो पीक्स की एक सीरीज़ होती है जिसमें एक से ज़्यादा माउंटेन हो उनको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं। हिमालय जो माउंटेन है वर्ल्ड की बिगेस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। कुछ माउंटेन है उनमें जो फ्रोजन रिवर्स भी होते हैं जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ माउंटेन। पहले आ जाती है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जो बनती हैं एंडोजेनस प्रोसेस की वजह से बनती हैं, जो कि प्लेट्स को एक दूसरे की तरफ पुश करती हैं। तो एक दूसरे की तरफ पुश करने की वजह से जो नीचे से जो प्लेट होती है वो अपवर्ड लिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इरोडेड एरिया जो है वो पैदा होता है और जिसकी वजह से माउंटेन जो है वो क्रिएट होते हैं। फोल्ड माउंटेन जो है टू टाइप्स के होते हैं, जो एक तो हो गए 10 से 20 मिलियन साल पुराने, जिनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। हिमालयाज़ हो गया, आल्प्स हो गया, एंडीज़ हो गया, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन में जो कि 200 मिलियन साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा पुरानी है उनको हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, और इन माउंटेन्स को रेजिडुअल माउंटेन भी
कहा जाता है, क्योंकि ये डेंडुनेशन प्रोसेस की वजह से इनका बहुत ज़्यादा इरोजन हो चुका होता है, तो इस वजह से ये माउंटेन का बचा खुचा हिस्सा रहता है, जिसकी वजह से इसको रेजिडुअल माउंटेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव ब्लॉक माउंटेन। नाउ व्हाट इज़ ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन वो माउंटेन होती है जो स्ट्रेट सरफेस पे कंप्रेशन की वजह से बनती है। जब एक तरफ से कंप्रेशन और एक तरफ से रिजर्व फॉल्ट होता है, जो मिडल का एरिया होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, तो दिस क्रिएट्स द ब्लॉक माउंटेन, जिनको कि हम हॉर्सेट बोलते हैं, ठीक है। और जो एरिया नीचे रह जाता है लाइक दिस, उसको बोला जाता है ग्रेबन। सेकेंड है बच्चे वोल्केनिक माउंटेन। जैसा कि ये नेम से ही सजेस्ट होता है, द माउंटेन्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। और वोल्केनोज कैसे वर्कआउट करते हैं ये आपको ऑलरेडी डायग्रामिकली क्लियर है। नेक्स्ट, देयर आर इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स कई तरह से इंपॉर्टेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर, फर्टाइल सॉइल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज देयर, एंड इट ऑल्सो मेंटेन द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑल्सो प्रिजर्व द बायोलॉजिकल लाइफ ऑफ द एनिमल्स। नेक्स्ट लैंडफॉर्म वी हैव प्लाटियस। प्लाटियस वो लैंडफॉर्म होती है जो अपनी आसपास की सरफेस से काफ़ी ऊंची होती है, उसको हम प्लाटियस बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाटियस जो होते हैं जो कि अपलिफ्ट होने की वजह से बनता है, उसको हम बोलते हैं डायसेक्टेड प्लेट्यू, और जो प्लेट्यू वोल्केनो की वजह से बनता है उसको हम कहते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू। वी आर डूइंग जस्ट द ओवरव्यू ऑफ दिस। लाइक हियर वी आर गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्यूज। एक प्लेट्यूज तो वो होता है जिसके दोनों तरफ माउंटेन्स हों, उन प्लेट्यूज को हम बोलते हैं इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज। नेक्स्ट प्लेट्यूज होता है जिसकी एक तरफ माउंटेन है, देन देयर इज फ्लैट लैंड एंड देन देयर इज सी, उसको हम बोलते हैं पिडीमोंट प्लेट्यूज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वो प्लेट्यूज जिसकी दोनों तरफ ही सी है, तो वो प्लेट्यूज जिसकी दोनों तरफ सी हो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, ठीक है। तो दीज आर द प्लेट्यूज that we are cleared about. That is all for today. Thank you very much. Thank you all of you.